ताइवान से लेकर दक्षिण चीन सागर तक ड्रैगन ने दक्षिण एशिया में एक के बाद एक फ्लैश पॉइंट बना दिए हैं। पूरी दुनिया को एक और जंग की दहशत में डाल दिया है और इसी नापाक चीन पर अब एक और खुलासा हुआ है। खुलासा अक्साई चीन में पीएलए की उन करतूतों का हुआ है जो सालों से चोरी छिपे चलाई जा रही थी। अक्साई चीन में ड्रैगन की साजिश का कैसे हुआ पर्दाफाश और इस सूखे पठार पर ड्रैगन पर शिकंजा कसने के लिए किस तरह इंडिया हो गया है अब तैयार। देखिए राष्ट्र में विजेते की ये चाइना रिपोर्ट। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक पिछले 2 साल के अंदर चीन की नापाक साजिशों का पिटारा एक एक कर खुलता गया और अब हुई है अक्साई चीन में ड्रैगन की साजिश डिकोड। अक्साई चीन भारत और चीन के बीच वो विवादित इलाका जिस पर बीजिंग सालों से अपना नाजायज दावा जताता रहा है। इसी इलाके की सैटेलाइट इमेजरी ने चीन के धोखे और उसके मिलिट्री प्लान का खुलासा कर दिया है। अक्साई चीन में पीएलए ने बड़ी सैन्य मौजूदगी स्थापित कर ली है। यहाँ चीन ने बख्तरबंद वाहनों के लॉन्चिंग स्टेशन, आर्टिलरी के लिए पोजीशन और बड़े पैमाने पर सड़कों का निर्माण कर लिया है। इंटरनेशनल मीडिया में आई खबरों के मुताबिक अक्साई चीन को बड़ा मिलिट्री जोन बनाने की कवायद लंबे वक्त से चली आ रही थी, लेकिन गलवान के खूनी टकराव के बाद चीनी कमांडरों के अंदर दहशत पैदा हो गई थी और इसी वजह से अक्साई चीन में सैन्य संसाधनों की तादाद तेजी से बढ़ाई गई। गलवान में टकराव के दौरान कैलाश रेंज में अहम पोजीशंस पर पहुंचकर भारतीय सेना ने पीएलए को बैकफुट पर धकेल दिया था। इसी वजह से चीन ने अक्साई चीन में सैन्य मौजूदगी बढ़ाई ताकि दोबारा अगर कोई टकराव हो तो चीन की फौज को इस तरह चौंकना ना पड़े। गलवान के दौरान ये भी साबित हो गया था कि ऊंचे पठारों में तैनाती और मुस्तैदी में भारतीय फौजियों का तजुर्बा बेहतर था। ये भी एक वजह है कि अक्साई चीन में सैन्य गैरिसन बनाए गए ताकि चीन के कमजोर फौजियों को कम ऑक्सीजन वाले माहौल में लंबी तैनाती की आदत पड़ सके। अक्साई चीन में बड़ी सैन्य तैनाती कर चीन को लग रहा है कि वो लद्दाख के थिएटर में दोबारा ताकतवर हो गया है। ये खोखला गुमान जिनपिंग के नुमाइंदों की जबान से साफ झलकता है। 停止以意识形态划线胁迫其他国家选边站队，停止制造经济科技脱钩，破坏全球产业链稳定和经济复苏。 चीन का ये गुमान दरअसल एक बड़ी गलतफहमी है, ठीक वैसी ही गलतफहमी जिसने साल 2020 में पीएलए को उसकी औकात दिखा दी थी। चाहे अक्साई चीन हो या फिर लद्दाख का कोई और इलाका, चीन के दांत खट्टे करने की तैयारी भारत भी लगातार बढ़ा रहा है और इन्हीं तैयारियों का एक अहम हिस्सा है। कुछ ही दिन पहले खबरें आई थी कि पेंगोंग त्सो पर पीएलए एक बड़ा पुल तैयार कर रही है ताकि इस झील के दोनों किनारों के बीच सफर करने में कम वक्त लगे। इस खबर के मिलते ही इंडियन आर्मी ने एक बड़ा फैसला लिया। पाकिस्तान से लगे फ्रंट से 6 डिवीजन रिलोकेट कर लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक यानी चीन से लगती एलएसी की जिम्मेदारी में तैनात कर दी गई है। इन 6 डिवीजन में एक राष्ट्रीय राइफल से है जिसे पूर्वी लद्दाख के मोर्चे पर डिप्लॉय किया गया है। हरियाणा से स्ट्राइक कोर की एक डिवीजन को उत्तराखंड की एलएसी पर तैनात किया जाना है। पहली स्ट्राइक कोर से भी 2 डिवीजन लद्दाख भेजी जाएगी। 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर को पूरी तरह अरुणाचल की एलएसी की जिम्मेदारी दे दी गई है, यानी कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक तकरीबन 1 लाख सैनिकों की तादाद बढ़ा दी गई है। सिर्फ लद्दाख और उत्तराखंड ही नहीं बल्कि अंडमान निकोबार तक चीन के विस्तारवाद के ब्रेक फेल करने के लिए भारत के रणबांकुरे तैयार है और इस प्लान को नाम दिया गया है टेट्रा ग्रुप।
दरअसल एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और ट्राई सर्विस कमांड का एक साझा प्लान है जिसका मकसद है अरुणाचल और इंडियन ओशन रीजन में चीन के विस्तारवाद को मुंहतोड़ जवाब देना। इस टेट्रा ग्रुप में शिलोंग की ईस्टर्न एयर कमांड, कोलकाता में आर्मी की ईस्टर्न कमांड, विशाखापट्टनम में नेवी की ईस्टर्न कमांड और अंडमान निकोबार में ट्राई सर्विस कमांड को शामिल किया गया है। इस प्लान को इंडियन एयरफोर्स ने तैयार किया है। इसके साथ ही साथ एयरफोर्स ने अपने MI-17 हेलीकॉप्टर्स को भी प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल से लैस करने का फैसला किया है। लद्दाख में चिनूक की हेवी लिफ्टिंग एक्सरसाइज भी लगातार जारी है, यानी आसमान से लेकर जमीन तक चीन की हर साजिश को मिट्टी में मिलाने के लिए इंडिया की फायर पावर रेडी है। टीम न्यूज़ नेशन।